अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ जी। और आज जो वीडियो है हमारी वो होगी कि लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस, जिसको ड्राइविंग परमिट भी कहते हैं, उसका हसूल किस तरह है। कल कमेंट्स में मुझे पूछा है लोगों ने कि स्पेशली जिस तरह बहुत क्रेज़ होता है यंग जनरेशन को कि असले का ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह बनता है, इसी तरह जो बच्चे 18 साल की उम्र क्रॉस करते हैं तो उनको शौक़ होता है कि हम गाड़ी भी चलाएं, मोटरसाइकिल भी चलाएं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाएं। तो मॉडर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो इजाज़त ही नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर रोड पे आने की, लेकिन हमारे मुल्क में उसके उलट काम है। यहाँ पे तो 40-40 साल की एज तक भी लोग इस बात का ख्याल नहीं करते और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाते। अगर इस दौरान अगर उनका एक्सीडेंट हो जाए तो फिर बहुत सी कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है, जो कि लाइसेंस होने की सूरत में वो उससे बच जाते हैं। तो लर्नर ड्राइविंग परमिट जो है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि उम्र की हद क्या है, और जो एलटीवी लाइसेंस है उसके लिए उम्र की हद क्या है, और इस पे कितने पैसे खर्च होते हैं, और कहाँ कहाँ से ये बन सकता है। तो बहुत से लोग अपनी जो शहर की कचहरी होती है वहाँ चले जाते हैं, और जो टाउट बैठे हैं उनके पास फंस जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान गवर्नमेंट ने ये इसका हसूल अब कर दिया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि जब आपकी उम्र 18 साल हो जाए और आपका शनाख्ती कार्ड बन जाए, तो फिर कार और मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले जब आपने लाइसेंस बनवाना है तो पुलिस की साइट पे जाके आप वहाँ से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं इसका। और जो आपकी कचहरी है या आपका सिटी ऑफिस है, ट्रैफिक पुलिस का जो ऑफिस है, उसके बाहर भी जो फोटोकॉपी वाले बैठे हैं या स्टाम्प फरोश बैठे हैं, वहाँ से भी उसका फॉर्म मिल जाता है। तो आपने करना ये है कि अपना असल शनाख्ती कार्ड लेना है और उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेनी है, और कोशिश करें कि उसको अटेस्ट करवा लें किसी भी गेज़ेटेड ऑफिसर से। और ये चीज़ें आपने लेनी हैं, और उसके बाद आपने लेना है उसका जो फ़ॉर्म है वो लेना है, और उस फ़ॉर्म को आपने फ़िल करना है। तो अगर तो आप पढ़े लिखे हैं तो बड़ी आसानी से आप उस फ़ॉर्म को फ़िल कर सकते हैं। अगर आपको उसको फ़िल करने में कुछ लोगों को पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन घबराते हैं वो ये फॉर्म जो है उसको पुर करने से, तो वो किसी भी जो बंदे बाहर बैठे होते हैं कचहरी के बाहर या सिटी ऑफिस के बाहर, आप उनसे भी उसको फ़िल करवा सकते हैं। हाँ, उसमें ये है कि अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो तो उसके साथ फिर आपको फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट भी लेना पड़ेगा। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आपने वो सर्टिफ़िकेट भी साथ लगाना है। उसमें अब एक तो इनकी ट्रैफ़िक पुलिस वालों की एक मोबाइल वैन भी है, वो 1 वीक में 2 दफ़ा उसमें वो विज़िट करती है सिटी ऑफिस का, वहाँ से भी बनवा सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा अब काम किया है गवर्नमेंट ने, कि हर शहर में खिदमत सेंटर के नाम से एक एक सेंटर कायम किया है, और स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है वो। वहाँ पे जाएंगे तो आपको जिस तरह हमारे सरकारी महकमों में होता है उस तरह नहीं है, आपने टोकन लेना है और उस हिसाब से वहाँ पे काउंटर लगे हुए हैं। और वहाँ से रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे जो ज़रूरत पड़ती है, जिन चीज़ों की मतलब रजिस्ट्री करवानी है, आपने अपना करैक्टर सर्टिफिकेट लेना है, आपने डोमिसाइल बनवाना है, इस तरह की सारी सर्विसेज वहाँ पे हैं, और बहुत ही इज्जत के साथ वहाँ पर आपको ट्रीट किया जाता है। आपने चीज़ें लेके और उसके साथ 60 रुपए की एक टिकट भी लगानी है, यानी इसको बनवाने का टोटल खर्चा जो है वो 60 रुपए आपका आता है। वो टिकट भी वो बाहर से भी ले सकते हैं और खिदमत सेंटर से भी आपको मिल जाएगी। खिदमत सेंटर से आपने टोकन लेना है, और टोकन लेने के बाद आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है, और जब आपकी बारी आएगी तो आपने मुतल्लिका काउंटर पे चले जाना है। वो आपका सारा रिकॉर्ड उसमें कंप्यूटर में फ़ीड करेगा, और एक स्क्रीन आपके सामने होगी, वहाँ पे भी आपको लिखा नज़र आएगा। अगर कोई आपके एड्रेस की
آپ کے نام کے سپیلنگ کی کوئی غلطی ہو تو وہ آپ نے وہاں پر درست کروا لینی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فل کرنے کے بعد آپ نیکسٹ کاؤنٹر پہ جائیں گے، اسی طرح پروسیس چلے گا۔ تیسرے کاؤنٹر پہ جا کے آپ کا وہ جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کو جو لرنر پرمٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ لرنر پرمٹ کی جو میعاد ہے وہ ہے 60 دن، لیکن آپ 42 دن کے بعد اپنے پکے لائسنس کے لیے جو ہے وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ سوری، ایک غلطی ہوئی ہے، 60 دن نہیں 6 ماہ ہے جو لرنر کا آپ کا ہے پیریڈ، 6 ماہ تک وہ آپ کا ویلڈ ہے، لیکن 6 ماہ آپ نے انتظار نہیں کرنا، آپ نے 42 ڈیز کے بعد جا کے دوسرے اپنا جو پکا لائسنس ہے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ وہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کا طریقہ کار، لیکن ان 42 دنوں میں آپ نے اگر ڈرائیونگ نہیں سیکھی تو ڈرائیونگ سیکھ لینی ہے۔ اس میں فیسلٹی ہے آپ کے پاس، پولیس والے بھی ٹریننگ سکول ہے وہ بھی سکھاتے ہیں، اور آپ کے شہر میں، آپ کے قصبے میں اور بھی بہت سارے پرائیویٹ لوگ بھی سکھاتے ہوں گے۔ اگر آپ کو پہلے ڈرائیونگ آتی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ پھر آپ کو ایک بک ملے گی، اس میں سے آپ نے جتنے ٹریفک رولز ہیں، اشارے ہیں، وہ آپ نے ان کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اور پھر جو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا پروسیس ہے اس کا جو آپ کا ڈرائیونگ ٹیسٹ لیتے ہیں۔ تو کار موٹر سائیکل کے لیے آپ کو جو آپ کی عمر کی حد ہے وہ ہوگی 18 سال، اور اگر آپ نے ایل ٹی وی لائسنس بنوانا ہے تو اس کے لیے آپ کی عمر جو ہے وہ 22 سال ہونی چاہیے۔ ایل ٹی وی میں آ جاتا ہے جس طرح رکشہ ہے، کوئی وین ہے، کوئی ٹریکٹر ہے، کوئی بھی کمرشل جو گاڑی ہے، اس کے لیے آپ کو 21 سال آپ کی ایج ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بہت بیسک چیز ہے لرنر پرمٹ جو ہے، اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو آگاہی نہیں ہے۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت آسان، اور ڈاؤن لوڈ فارم کر کے یا کچہری سے فارم لے کے خود فل کریں اور خدمت سینٹر چلے جائیں، 3-4 گھنٹوں میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور اگر ٹاؤٹوں کے پاس جائیں گے تو پیسے بھی زیادہ لگیں گے، آپ کو وہ ٹائم بھی دیں گے 2-3 دن کا کہ اس دن آپ آ جائیں۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے خود یہ پروسیس سارا کرنا ہے۔ بہت آسان پروسیس ہے، اور خدمت سینٹر میں جانا ہے آپ نے، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو جائے، اور جو بیسک یہ چیزیں ہیں ان کا ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے اس طرح کی معلوماتی ویڈیو ہو، اور روزمرہ کی زندگی میں ہمیں جو مسائل ہوتے ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ کے آپ ان کے لیے بہتر رہنمائی حاصل کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔